Welcome back everyone. Let's look at the second literal, which is floating point literal. So the default data type of floating point literal is double. So जो by default हम डेटा कंसिडर करते हैं किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट भी लिटरल को, वो डबल होता है. सो हमारे पास ओनली टू डेटा टाइप्स है फ्लोटिंग पॉइंट, एक तो फ्लोट है और डबल है. और अगर आपने कोई डेसिमल नंबर लिखा, ठीक है, लेट्स से 12.6, तो 12.6 किस में कंसिडर किया जाएगा? डबल में कंसिडर किया जाएगा. बट वी कैन अपेंड कैपिटल डी और स्मॉल डी सफिक्स इफ वी वांट. लेकिन अगर आप चाहते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं कि ये डबल है, वैसे तो डबल है लेकिन स्पेसिफिकली आप मेंशन करना चाहते हैं, तो कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी को एज अ सफिक्स उस लिटरल में ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड करेगा कि ये नंबर जो है, ये लिटरल जो है वो डबल है. ठीक है. सफिक्स कैपिटल एफ और स्मॉल एफ इज यूज्ड फॉर फ्लोट डेटा टाइप. ठीक है, यहाँ पे फ्लोट होगा फॉर फ्लोट डेटा टाइप. तो अगर आपको फ्लोट डेटा टाइप को मेंशन करना है, फ्लोट लिटरल्स के लिए यूज़ करना है, तो उस केस में आप कैपिटल एफ और स्मॉल एफ जो है आपको मस्ट है, नेसेसरी है किसी भी लिटरल के एंड में, सफिक्स में जो है उसको ऐड करना. एक्सपोनेंट ई और कैपिटल ई और स्मॉल ई इज ऑल्सो यूज्ड फॉर साइंटिफिक नोटेशंस इन फ्लोटिंग पॉइंट. समटाइम्स हम साइंटिफिक नोटेशंस के लिए जब हम किसी भी डेसिमल पॉइंटेड नंबर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको कैपिटल ई और स्मॉल ई जो है एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं. और कैपिटल ई और स्मॉल ई जो है वो लिटरल्स के बीच में भी यूज़ किया जा सकता है, उसके जो है एट द एंड उसको हम यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के. जैसे मैं इस तरह से नंबर डिक्लेयर कर सकता हूँ, डबल डी इज इक्वल टू लेट से 3.6. तो ये क्या है? ये लिटरल जो है डबल को बिलोंग कर रहा है. और यहाँ पे आपको कुछ भी डी और कैपिटल स्मॉल डी जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप चाहते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबल ए इज इक्वल टू 3.6 कैपिटल डी या फिर और 3.6 स्मॉल डी. आ रहा है समझ में? ये डबल का केस है. फ्लोट में इस तरह से हम यूज़ करते हैं हमेशा. फ्लोट लेट्स से b इज इक्वल टू 5.9. क्या मुझे इस तरह से लिख के और सेमीकोलन लिखना चाहिए? नहीं. अगर आप ऐसे छोड़ देंगे इसको तो कंपाइलर एरर शो करेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कंसीडर करेगा? डबल कंसीडर करेगा. बट हमने इसको एज अ फ्लोट डिक्लेयर किया, तो उसके लिए मुझे इसको स्मॉल f या फिर कैपिटल F जो है मेंशन करना ज़रूरी है एट द एंड ऑफ नंबर, मीन सफिक्स में इसको ऐड करना है. तो या तो आप इसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो या फिर 5.9 कैपिटल F से डिक्लेयर कर सकते हो. आ रहा समझ में? नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो. डबल लेट से वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया c इज इक्वल टू 0.695 स्मॉल e एंड लेट से 2. तो ये स्मॉल ई है. तो इस नंबर को आप जो है अगर ओपन करोगे तो ये एक्चुअल में ये नंबर क्या है? 0.695 इंटू 10 रेज टू द पावर 2. क्यों? 0.695 है और ये जो एक्सपोनेंट ई है ये पावर 2 में है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम कंसीडर करेंगे बेस 10. तो बेस 10 के पावर में 2. ठीक है. इसी नंबर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डबल c इज इक्वल टू लेट से 0.145 कैपिटल E -2. अब -2 अगर आपने लिखा है तो ये पावर में -2 हो जाएगा. 0.145 इंटू 10 रेज टू द पावर -2. ओके. सो इस तरह से जो है हम कैपिटल ई और स्मॉल ई एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन. ओके. सो फ्लोटिंग पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ फ्लोट के साथ आपको जो है कैपिटल F और स्मॉल f का यूज़ करना है. डबल के साथ आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट ये नेसेसरी नहीं है. ठीक है. और एक्सपोनेंट तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया आपको. नाउ लेट्स सी कैरेक्टर लिटरल.
थर्ड इज कैरेक्टर लिटरल। सो कैरेक्टर लिटरल में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम कैर डेटा टाइप के साथ यूज़ करते हैं लिटरल्स को। और सेकंड थिंग, कैर की आपको साइज़ मालूम होनी चाहिए। कैर की साइज़ होती है 16 बिट होती है। अब अगर 16 बिट है साइज़ तो मीन्स 0 से लेकर 65535 तक आप नंबर को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, 0 से लेकर 65,535। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये इसकी रेंज जो है उस रेंज के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो रेंज इसकी क्या होगी, -2 रेज टू द पावर 16 -1 तक। 2 रेज टू द पावर 16 -1 तक मीन्स 65,535। एंड माइनस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कैरेक्टर में कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर को या पॉजिटिव कैरेक्टर का कोई मीनिंग नहीं होता है। हमेशा इसमें सिंपल आप अल्फ़ाबेट लिखते हो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस तरह से। इसीलिए इसको 0 से स्टार्ट किया जाता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल लेट से, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने डिक्लेयर किया कैर लेट से सी इज इक्वल टू, ये सी क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है, और आपने स्टोर करा दी इसमें बी। ठीक है, तो कैपिटल बी आपने स्टोर कराया। ठीक है, तो आप इस तरह से अल्फ़ाबेट को स्टोर करा सकते हो, स्मॉल लोअर केस अल्फ़ाबेट या अपर केस अल्फ़ाबेट, या फिर आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। जनरली अगर आपने जो भी अल्फ़ाबेट स्टोर कराया है, इस अल्फ़ाबेट की यूनिकोड वैल्यू जो होती है, यूनिकोड वैल्यू वो मेमोरी में स्टोर होती है। ये अल्फ़ाबेट नहीं स्टोर होता है, मेमोरी में क्या होगा, यूनिकोड वैल्यू स्टोर होगी, और यूनिकोड वैल्यू होती है कैपिटल बी की 0042 \u 0042, ये जाके मेमोरी में स्टोर होता है। सो आप इसको इस तरह से भी स्टोर करा सकते हो, कैर लेट से a इज इक्वल टू \u 0042, इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट कि ये सिंगल क्विट में होना चाहिए। आ रहा है समझ में, हमेशा कैरेक्टर सिंगल क्विट्स में होता है, तो ये जो है स्टोर होगा। और जब आप इसको फैच करोगे तो आपको ये कैपिटल बी जो है शो होगा आउटपुट स्ट्रिंग में। आप इसको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, कैर बी इज इक्वल टू कोई स्पेशल कैरेक्टर सिंगल क्विट्स के अंदर, लेट से $, आपने स्पेशल कैरेक्टर स्टोर किया। इसके अलावा आप कैरेक्टर में इंटीजर डेटा टाइप में कैरेक्टर को की पर्टिकुलर जो है वो अल्फ़ाबेट को आप स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हो, इंट आई इज इक्वल टू लेट से स्मॉल ए। क्या ये पॉसिबल है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट है इसकी यूनिकोड जो वैल्यू होगी वो यूनिकोड वैल्यू इस इंटीजर में स्टोर होगी, और यूनिकोड वैल्यू जनरली एक डेसिमल वैल्यू होती है, तो डेसिमल वैल्यू को आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इंटीजर में स्टोर करा सकते हो। ओके, सो ये था कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर लिटरल्स के लिए। नाउ वी शैल सी नेक्स्ट लिटरल। फोर्थ इज बूलियन लिटरल्स। सो बूलियन लिटरल्स में हमारे पास दो ही लिटरल होते हैं, एक तो ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ओके, फॉल्स जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा है, फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स हमारे पास दो लिटरल्स हैं। सो बूलियन लिटरल्स के अंदर वन थिंग आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया, बूलियन b इज इक्वल टू लेट से ट्रू, ओके, या फिर बूलियन b इज इक्वल टू फॉल्स, यही दो लिटरल्स हो सकते हैं। बट आप इसको यहाँ पे ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। ऐसा आप कभी भी जावा लैंग्वेज में प्रिज्यूम नहीं कर सकते, जावा लैंग्वेज में कभी भी आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल है, क्योंकि सी लैंग्वेज में जनरली बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है। तो जब बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है तो हम उसको जब भी कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पे हम ट्रू फॉल्स की जगह जो है 0 1 कंसिडर करते हैं। बट जावा लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जावा लैंग्वेज में आपको ट्रू का ट्रू ही लिखना है, फॉल्स का फॉल्स ही लिखना है, ना ही 0 ना ही 1। ये चीज़ आपको बूलियन में हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, एंड वन मोर थिंग, इन द प्रीवियस वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में आप जो है बूलियन को हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, मीन्स बूलियन जो है
किसी एक डेटा टाइप को आप बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर बूलियन को आप किसी दूसरे डेटा टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, बट इसको आपको जो है ध्यान रखना है कि बूलियन किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है, या फिर किसी दूसरे डेटा टाइप को आप बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स सी फिफ्थ लिटरल विच इज स्ट्रिंग लिटरल। नाउ द लास्ट लिटरल इज स्ट्रिंग लिटरल। सो स्ट्रिंग लिटरल जो है हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स में। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको लेट्स से अपना नेम जो है मॉनिटर पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग लिटरल के लिए आप जो है स्ट्रिंग स्पेसिफिकली यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ स्ट्रिंग, लेट्स से आपने लिखा s इज इक्वल टू डबल क्विट्स में नीलेश कुमार तिवारी और इसको क्लोज कर दिया। तो स्ट्रिंग लिटरल्स को हमेशा आप डबल क्विट्स में यूज़ करेंगे, कैरेक्टर लिटरल्स को सिंगल क्विट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स में अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये मॉनिटर पे एज इट इज़ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, अगर आपने प्रिंट एलन मेथड में इसको यूज़ किया तो। वन मोर थिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे एक डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग यहाँ पे एक क्लास है। ठीक है, और स्ट्रिंग लिटरल इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्लास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, और स्ट्रिंग क्लास क्या चीज़ होती है, इसको हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट सेक्शन में जो है स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग लिटरल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको हम जो है एज अ ऑब्जेक्ट जो है किसी रेफरेंस वेरिएबल के जरिए इसको कैश करते हैं। तो यहाँ पे एस क्या एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो जब भी कोई लाइन एंड होती है या पर्टिकुलर आपको किसी एक लाइन में इसको शो करना है, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, या फिर इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल्स को आप जो है अलग अलग लाइंस में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अलग अलग लाइंस में जो है इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह से लिखा, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू नीलेश एंड देन प्लस कुमार डबल क्विट्स क्लोज प्लस एंड लास्ट इज तिवारी। सो इसको अलग अलग लाइन में अगर आपको स्ट्रिंग लिटरल्स को शो करना है तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो, बीच में सिर्फ आपको प्लस लाइन शो करना। तो ये क्या होगा, 1 बाय 1 लाइन में शो होगी। ओके, सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ लिटरल्स इन जावा प्रोग्रामिंग। सो जावा प्रोग्रामिंग में जस्ट टू समराइज दिस, जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास टोटल 5 लिटरल्स होते हैं, इंटीजर लिटरल, देन कैरेक्टर लिटरल, बूलियन लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल एंड फ्लोटिंग लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स में आप बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर यूज़ करते हो, लॉन्ग के लिए आपको कैपिटल एल और स्मॉल एल यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्लोटिंग पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट डबल होता है, फ्लोट के लिए आपको कैपिटल एफ और स्मॉल एफ यूज़ करना है। साइंटिफिक नोटेशन में आप कैपिटल ई और स्मॉल ई यूज़ कर सकते हो। थर्ड इज़ द कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल में आप जो है कैरेक्टर्स को स्टोर कराते हो, तो वहाँ पे आप या तो कैरेक्टर्स सिंपल अल्फ़ाबेट जो है इनिशियलाइज कर सकते हो लिटरल्स के तौर पे, या फिर उसकी यूनिकोड वैल्यू भी जो है आप उसको वहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो इन सिंगल क्विट। कैरेक्टर लिटरल को हमेशा सिंगल क्विट में हमें मेंशन करना होता है। एंड फोर्थ इज़ द बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल में हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फॉल्स होता है। बूलियन लिटरल्स में ट्रू और फॉल्स ही हमें स्टोर करना है, वहाँ पे हमें 1 0 या 0 1 या फिर ऑन ऑफ का जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना हमें। लास्ट स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग में जो है हम डबल क्विट्स के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकते हैं, आइदर इन अ पर्टिकुलर सिंगल लाइन और इन अ लाइन बाय लाइन, दूसरे लाइन्स में भी स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है। ओके, सो in the next video we will see a concept of Java programming called operator.